बहुत ज्यादा और सही तरीके से पैसे कमाने हैं तो पहले समझना पड़ेगा साइंस ऑफ मनी, यानी पैसे का विज्ञान। क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा नहीं, आ गया तो टिक नहीं पाएगा, और अगर टिक गया तो वो गलत चीजों में निकलेगा। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, जब हमारी इनकम डबल हो जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम्स तो खत्म ही हो जाएंगी। मोर मनी मींस मोर रिचनेस। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो कि वो लोग जिनकी इनकम आपसे डबल है या बहुत ज्यादा पैसा है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट वो भी यही बात बोल रहे हैं आज कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आए तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर इनकम और ज्यादा बढ़ जाए और डबल हो जाए तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ऐसा क्यों? 10 में से 7 लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमें पहले प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, जो कहता है कि मनी इज अ मैग्नीफायर। पैसा एक मैग्नीफायर है। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ जो आपके पास है, विच यू ऑलरेडी हैव, उसे एक्सटेंड कर देता है, उसे बढ़ा देता है। समझो, जो जो जिन लोगों को पहले खर्चा करने की आदत होती है, ज्यादा पैसा आता है वो और खर्चने लगते हैं। कुछ लोगों को ईएमआई की आदत है, लोन की आदत है, उधार की आदत है, कर्ज की आदत है, गैम्बलिंग की आदत है, जुए की आदत है। पैसा आने के बाद वो ये सारे काम और ज्यादा करने लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों को सेविंग की आदत है, कुछ लोगों को चैरिटी की आदत है, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट्स की आदत है, कुछ लोगों को सेल्फ ग्रोथ की आदत है। पैसा आने के बाद वो ये काम ज्यादा करने लगेंगे। सिंपल आइडिया, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मनी इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मनी इज अ मैग्नीफायर जो हर चीज को मैग्नीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। अब आपके पास जो भी है, तो बेसिकली आप समझो कि क्यों वाइज लोग ये बात बोल करके गए कि मनी इज नथिंग बट अ माइंडसेट। पैसा मानसिकता के अलावा और कुछ भी नहीं है। ज्यादा पैसा आपको प्लेजर दे सकता है, हेलो, प्लेजर दे सकता है, हैप्पीनेस नहीं। खुशी बहुत से लोगों को कुछ नहीं है तो भी खुशी है, और बहुत से लोगों को सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे गम सता रहे हैं। तो जो पैसा है वो खुशी नहीं देगा, वो प्लेजर देगा। खुशी आपका स्टेट ऑफ माइंड है। अगर वो आपने आज अचीव कर ली, क्या हो रहा है, अगर वो आपने आज अचीव कर ली तो आप देखेंगे कि पैसा ज्यादा आने के बाद वो और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि मनी इज नथिंग बट अ मैग्नीफायर। जो आपके पास है ये उसे ही बढ़ा देने वाला है। दूसरी चीज को समझते हैं, दैट योर रिलेशन विद मनी विल डिटरमाइन योर पोजेशन ऑफ मनी। आपके पैसे से संबंध कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना पैसा आएगा, कितने पैसे का पोजेशन आपके पास आएगा। देखो, अब आपके संबंध कैसे हैं, कैसे चेक करेंगे? 4 चीजों से। सबसे पहला कि पैसे को लेकर के आप क्या सोचते हो, पैसा आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। दूसरा, आपको क्या लगता है पैसा कमाना आसान है या मुश्किल। तीसरा, दूसरे लोगों के पैसे को देख करके आप क्या सोचते हो, यानी दूसरे लोग जब कामयाब होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, उनके पास सक्सेस आती है, तो आप कैसे इमोशंस रिलीज करते हो। और चौथा, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव इमोशंस तो नहीं पड़े, जो कि मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के कुछ नेगेटिव बिलीफ हमें दे रहे हैं। तो आपको अपने पैसे से संबंध, रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे इन 4 चीजों को लेकर के। जैसे सबसे पहले कि पैसा अच्छा लगता है या बुरा। अब आप कहोगे कि यार पैसा किसे बुरा लगता है, पैसा तो सबको अच्छा लगता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब आपके घर कोई आता है, कोई अतिथि, कोई गेस्ट आता है, तो आप उसे घर में बिठाते हो, बुलाते हो, अंदर बिठा के चाय पानी पिलाते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, समय देते हो। तो जब ये सब होता है तो वो आपके बारे में बाहर जाकर के क्या बताएगा कि आप कैसे इंसान हो, कितने अच्छे हो। वो लोगों को बताएगा और उसको खुद को भी लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। वो आपके पास बार बार आना चाहेगा, आपके पास रहना चाहेगा। और अगर कोई आपके पास गेस्ट आता है और आप उसे दरवाजे से ही धक्का दे देते हो, तो वो आपके बारे में कैसा लोगों को बताएगा? या और लोगों को आपके पास आने देगा? कभी नहीं आने देगा। और वो आपके बारे में कैसा सोचेगा? या वो खुद क्या दोबारा आपके पास आएगा? नहीं। यही तो पैसे के साथ हो रहा है। कई लोग पैसे को, जब वो आता है तो बाहर से ही धक्का दे देते हैं, और कई लोग उसे आते हैं, बिठाते हैं। आपको उससे रिलेशन अच्छे करने हैं तो अंदर लाओ, बिठाओ, रोको उसे, तिजोरी में बंद कर दो। यानी कहने, बेसिकली कहने का मतलब है, उसे थोड़ा आदर सत्कार दो, उसे बिठाओ, उसकी सेवा करो। वो और ज्यादा लोगों को बताएगा, यानी और ज्यादा पैसे को लेकर के आएगा, क्योंकि आप पैसे की इज्जत करते हो।
आप पैसे से प्यार करते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप माइजर हो जाओ, कंजूस हो जाओ या उस पर कुंडली मार के बैठ जाओ, नहीं। इसका मतलब है कि आप जो अपने लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन करते हुए, आप अपनी नीड्स को फॉलो करते हुए, फुलफिल करते हुए, आप बाकी पैसे का सम्मान करते हो। लेकिन मैंने बोला बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गेट पर आते ही वो कहते हैं तनख्वाह आ गई 1 तारीख को, चलो अब इसको खर्च, पैसे देके नहीं जाते अकाउंट में। अरे गेट पर छोड़ो, कई लोग तो दूर से देख लेते हैं पैसा आ रहा है, वो कहते हैं अरे आने तो वाला है, इसको धक्का दे दो। तनख्वाह या इनकम जो भी है 1 तारीख को आनी है, वो 25 को आनी तो है 1 को, तो इसको क्रेडिट कार्ड पर ले लेते हैं, वो पहले ही उसको धक्का दे देते हैं। तो पैसा जिसकी आप इज्जत नहीं कर रहे हो, जिसको बुलाकर बिठा नहीं रहे हो, वो भी आपकी इज्जत नहीं करता, दोबारा नहीं आता और कम होता जाता है। पैसे के विज्ञान को समझो, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बिठाओ उसको अंदर, सेवा पानी करो थोड़ा सा, है। तीसरी चीज और बहुत जरूरी चीज कि दूसरे लोगों के पैसे को देखकर कैसा लगता है। जब दूसरे लोगों को कामयाबी मिलती है, क्या आपको खुशी मिलती है? सिर्फ अपने चाहने वालों को नहीं, वो लोग जो जिनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, कहीं उनको देख करके नेगेटिव इमोशंस तो रिलीज नहीं होते कि यार पता नहीं लोगों के पास कहां कहां से आ जाता है, पता नहीं यार इन्होंने तो कुछ खास किया भी नहीं, कैसे इतना पैसा आ जाता है, इतना ये कैसे घूम लेते हैं, वर्ल्ड टूर कैसे कर लेते हैं। हैप्पीनेस लेकर के आओ, पैसे को लेकर के अबंडेंस माइंडसेट लेकर के आओ कि यार अगर इनके पास आ सकता है जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो अपने पास भी आएगा। क्योंकि ये पूरी दुनिया लॉज से चलती है, लॉ, ये साइंस से चलती है। अगर उसके पास आ रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ किया होगा तभी आ रहा है, आज नहीं तो कल, पहले कभी किया होगा। तो समझो, अगर आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, बढ़िया अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर हो, तो अबंडेंस के साथ जियो, हैप्पीनेस के साथ जियो कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा लाइफस्टाइल हो गया इनका, देखो इनके पास कितने अच्छे पैसे आ रहे हैं, देखो इनका समाज में कितनी अच्छी इज्जत है, देखो ये कितना बढ़िया अपनी फैमिली को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की खुशी में खुश हो जाओ। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा लॉ है वो यही है, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग। जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर किसी दूसरे के पैसे को देखकर नेगेटिव इमोशन आया, तो पैसा से आपके संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। आपने बहुत दूर से ही, कुछ लोगों ने तो दरवाजे से, कुछ लोगों ने गली पर मोड़ पर दिखने से धक्का मारा, और आपने तो उसको सोचकर ही धक्का मार दिया। नहीं मारो, कहो बहुत बढ़िया यार, ये तो बड़ा, पैसा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ट्रस्ट मी। लव मनी लाइक एनीथिंग, पैसे से मोहब्बत करो। और चौथी चीज कि कहीं चेक करो सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेकर के कुछ नेगेटिव इमोशंस तो नहीं रखे। जैसे कई लोगों को बचपन में कहा जाता है कि यार पैसे पेड़ पर थोड़ा उगते हैं, जितने चादर है उतनी पैर पसारो। कोई पैसा कमाना आसान है क्या? हाँ आसान है। आप पैसे पेड़ पर उग सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जितनी चादर उतने पैर नहीं, चादर बड़ी करते जाना है, इतनी बड़ी कर लो कि और लोगों के पैर भी उसमें आ सकें। मतलब कहने का ये है कि आप और लोगों को भी इनकम की अपॉर्चुनिटीज दे सको, आप और लोगों के लिए भी वेल्थ के सिस्टम क्रिएट कर सको, आप और लोगों को भी, जैसे आप अबंडेंस तक पहुंचे, उन लोगों को भी लेकर के जा सको। अच्छा, लास्ट में एक चीज और समझ लो कि मनी कैन ओनली सॉल्व मनी प्रॉब्लम्स। पैसा सिर्फ पैसे से होने वाली समस्या, अरे नहीं गलत है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। पैसे से होने वाली समस्या नहीं, नहीं, नहीं। समस्या होती है पैसा ना होने के कारण। मनी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता, लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम होता है। तो आप समझो कि पैसा सिर्फ उन्हीं समस्याओं को दूर कर सकता है जो पैसा ना होने के कारण उत्पन्न हुई हैं। सारी प्रॉब्लम जिससे दूर नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि 90% प्रॉब्लम्स पैसे से दूर हो जाती हैं, और जो बाकी की 10% प्रॉब्लम बचती हैं, उनका भी अगर पीछे जाकर कोई रूट कॉज ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं उनमें से भी 10% जो बची हैं, उनमें से भी 8% का रूट कॉज पैसा ही होगा। हो सकता है आप बोलो कि यार पैसा ये किसी को दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता पैसा। मैं प्रॉब्लम्स बोल रहा हूं, मैं फैक्ट्स नहीं बोल रहा। फैक्ट फैक्ट है, वो किसी चीज से सॉल्व नहीं होता, वो फैक्ट है, अटल है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 90% प्रॉब्लम्स को पैसा सॉल्व कर सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं पैसे को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकें। अगर ये वीडियो, मेरी कोशिश, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, लाइक करके जरूर बताओ। मुझे मुझे भी अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स मिलते हैं, तो पता चलता है कि आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और लोगों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें इस फाइनेंशियल विजडम, फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में, क्योंकि एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी। अगर आपने इस सीरीज में कोई वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर देखिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। और आने वाले 3-4 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो फाइनेंशियल एजुकेशन के एस्पेक्ट में बहुत गहरी चीजों को आपकी लाइफ में क्लियर करने वाले हैं। तो जुड़े रहें ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।